तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार में फर्जी आईपीएस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि बिहार में 2 लाख रुपया में एक बिहार का लड़का फर्जी आईपीएस बन गया है। और जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि अब हम आईपीएस नहीं बनेंगे, अब हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन रुकिए भाई रुकिए, अब वो कह रहे हैं कि हम फिल्म एक्टर बनेंगे, अब हमारा फिल्म आ रहा है। क्या गजब का सीन है भाई। आज मेरा शूटिंग है तो यहाँ पर मेरा शूटिंग माने आज होएगा तो फिल्म का होगा। तो यहाँ पर देखिए बन रहा है, अभी शूटिंग अभी कर माने यहीं पर होगा, अभी बना रहा, अभी अच्छे से तैयार में है। तो अभी आज ही शूटिंग होगा और इसमें माने हीरो हम रहेंगे और विलन कोई और रहेगा। और इसमें हीरोइन है जो नाम नहीं पता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं बिहार में बाढ़ के समस्या के बारे में। बिहार में अब एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाया गया है जिससे कि बिहार में बाढ़ के समस्या को चंद मिनटों में, चुटकियों में खत्म किया जा सकता है। और वह टेक्नोलॉजी है हवाई जहाज। दोस्तों बिहार के जितने भी सारे नेता हैं वो हवाई जहाज में बैठ करके बिहार का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बिहार में कौन कौन सा क्षेत्र बाढ़ से डूबा है। लेकिन शायद उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए नेताओं को यह वाला दृश्य नहीं दिखाई दे रहा होगा। किस तरह से एक छोटी सी लड़की कोसी के कहर से बचने का प्रयास करती है, लेकिन वो उसका प्रयास सफल नहीं होता है और अंत में उसका जान चला जाता है। और कुछ इसी प्रकार का टेक्नोलॉजी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को खत्म करने के लिए, उसको सख्त तरीके से लागू करने के लिए लाए थे। देखिए हमारे नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। जो हम लोग लागू किए सर्वसम्मति से शराबबंदी, तब भी कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, अरे भाई कितना ज्यादा काम हो रहा है। आप जरा समझ लीजिए कि अब ड्रोन से भी छापेमारी करवा रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं हम लोग, जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब अपना सतर्क रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर मन में हो। छूटेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम अगर हैं भाई तो हम नहीं छोड़ने देंगे। अब ड्रोन से भी शुरू कर दिया, अब एरियल भी ड्रोन भी और भी शुरू करवा रहे हैं, प्लेन भी उसके लिए उपाय करवा रहे हैं। तो सब तरह से आप समझ लीजिए कि पूरे के पूरे ड्रोन से भी छापेमारी कर दिया है। वाह भाई क्या टेक्नोलॉजी है। यदि इसी तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे बिहार के विकास में लगाते तो सच में भाई बिहार का विकास होता। लेकिन इसी बीच हमारे कुछ ऐसे अच्छे नेता हैं, ऐसे हमारे देश के धरोहर हैं जो कि हर समय गरीबों का मसीहा बन करके खड़े रहते हैं। और वह हमारे नेता है पप्पू यादव और चिराग पासवान। दोस्तों पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हर समय वो गरीबों का मसीहा बनकर के खड़ा रहता है। चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे वो बाढ़ का टाइम हो, चाहे वो कोई भी प्राकृतिक आपदा का टाइम हो, कोई भी घटना हो, हर समय वो गरीबों का मसीहा बनकर के खड़ा रहता है। और इस समय वो बाढ़ में लोगों का घर जा करके लोगों का मदद कर रहे हैं, उसको खाने के लिए सामान दे रहे हैं, उसको कुछ पैसे दे रहे हैं, उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है जिससे कि उसका जान बच सके। और कुछ इसी प्रकार से चिराग पासवान भी लोगों के घर जा करके उसको खाने के लिए सामान दे रहे हैं, उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। और जिस दिन हमारे बिहार के 243 विधायक और 40 सांसद लोगों के घर जा करके उसका मदद करेंगे तो शायद उस दिन बिहार में यह समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और एक शॉकिंग बात मैं आपको बताता हूँ, बिहार में जितना बाढ़ से घर डूबना था डूब गया। बिहार जितना बाढ़ से तबाह होना था वो तबाह हो गया। बिहार में जितना पशु जानवर बाढ़ से मरना था उसका जान चला गया। लेकिन अब सरकार बिहार को मुआवजे के तौर पर 655 करोड़ रुपया दे रही है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप इसी पैसे को इस बाढ़ से पहले यदि खर्च किए होते, मजबूत तरीके से, अच्छे तरीके से बांध बनाए होते तो आज इस स्थिति को देखने को नहीं मिलता। अब हम लोग बात करते हैं जन स्वराज पार्टी के बारे में। दोस्तों कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मतिथि के शुभ अवसर पर जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष है प्रशांत किशोर। और इस पार्टी के गठन होने के तुरंत बाद प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि यदि 2025 में हमारा सरकार बनता है, हम बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम सबसे पहले बिहार से शराबबंदी कानून को रफा दफा यानी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हर साल बिहार को 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है इस शराबबंदी कानून के नाम पर। इसीलिए हम यदि हमारा सरकार बनता है तो सबसे पहले हम लोग शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे और इससे जितने भी सारा पैसा होगा उस पैसे को हम
एजुकेशन पर खर्च करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा मिल सके और बिहार का विकास हो सके और बिहार भी आगे बढ़ सके। बाकी आप लोग 2025 के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में बताएं। और आज के इस पावन दिन पर आप सभी को नवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।